जय हिंद। अभी हम पिछला वीडियो में आप लोगों से राजनीतिक के बारे में चर्चा किए थे। राजनीति काफ़ी हद तक मैं आप लोगों को पूरा बता दिया था पिछला वीडियो मेरा। अभी मेरा सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक विषय के बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक विषय उस समय किस प्रकार, सामाजिक व्यवस्था उस समय कैसी थी। तो समाज जो थी हमारे स्त्री प्रधान था, और समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं, उसको परिवार कहा जाता है। और परिवार के सबसे प्रधान जिसको कहा जाता है उसको स्त्री ही थी, एक माता है, उसको इसलिए स्त्री प्रधान देश कहा जाता है। अभी भी स्त्री प्रधान देश कहा जाता है। और उस समय स्त्री को सबसे ज़्यादा महानता दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, क्योंकि उस समय खुदाई उदाई में एक मूर्तियाँ पाएंगे जो स्त्री के रूप में थी। स्त्री की देवी उसको कहा जाता है। हमारे जो धरती माता है उसे मातृशक्ति भी कहा जाता है ना, मातृ देवी कहा जाता, इस मातृशक्ति कहा जाता था हमारे धरती माँ को। और यहाँ तक कि हड़प्पा में जो हमारे धरती माँ के एक लेडीज़ की मूर्ति बनाई, देवी की मूर्ति बनाई, उसमें पेट से ऐसे मतलब धान चावल की शाखाएँ निकली है, और उसको उर्वरा की शक्ति कहा गया है ना। ये हमें साक्ष्य मिले हैं। इसे चित्र के अकॉर्डिंग बताया गया कि इसे उर्वरा की शक्ति कहा जाता है। इसी धरती माँ को एक मान के बनाया है कि इसे उर्वरा की शक्ति कहा जाता था इस देवी को। ये कहाँ पे पाया गया है, हड़प्पा में पाया गया है। मातृशक्ति, मातृदेवी, मातृशक्ति, धरती माँ को मातृशक्ति से संबोधित किया गया है। और मातृदेवी मातृदेवी कहा गया है। मोहनजोदड़ो में इसे क्या कहा गया, मातृदेवी। इसी मातृशक्ति मातृदेवी उर्वरा की शक्ति को नील नदी में, है ना, नील नदी, मिस्र की नील नदी की देवी को आइसिस कहा जाता है। मिस्र की नील नदी, मिस्र की जो एक सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता की जो नील नदी है, नील नदी की देवी को क्या कहता है ना, आइसिस कहा जाता है। इसी आइसिस को हमारे धरती माँ के साथ इस समानता कहा गया कि हमारे इनका दोनों समान है ना, दोनों में समानताएं हैं, एक जैसे हैं, है ना। इस तरह से हम स्त्रियों की दशा काफ़ी हद तक अच्छा है। और यदि देखा जाए तो पहले स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ जगहों में ऐसे कहा जाता है कि उस समय थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्त्रियों में कुछ ना कुछ उनमें खराब भी पाए गए हैं, जैसे कि उस समय सती प्रथा थी। हमने पिछला वीडियो में पाषाण काल में बताया था कि पाषाण काल की बात, नौ पाषाण काल में हम बताए थे कि वहाँ पे नौ पाषाण काल का एक वीडियो था, उसमें हम बताए थे कि उस समय जो मालिक को दफनाया जाता है, गर्तवास में जो दफनाया जाता है, वहाँ पे मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता है। सोचो पाषाण काल की बात है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत ऐसा था कि सती प्रथा थी। ये हो गया समाज। अब समाज को कहीं कहीं 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि समाज को 4 वर्गों में कहीं कहीं बांटा गया है। जैसे सबसे पहले अगर यदि देखा जाए तो सबसे विद्वान वर्ग पहला, दूसरा हो गया व्यापारी वर्ग, है ना, विद्वान वर्ग, व्यापारी वर्ग और योद्धा वर्ग और श्रमिक वर्ग पहला। और कहीं कहीं आपको पाया जाएगा कि पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, है ना, और पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग और शिल्पकार और श्रमिक, शिल्पकार और श्रमिक, मतलब कहीं कि इस प्रकार से अलग अलग नाम से दिए, बाकी वही चीज़ है, तो अलग अलग नाम से दिए गए हैं कि इस प्रकार से समाज को 4 वर्गों में बांटा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समाज को मैंने 3 वर्गों में बांटा है। मैंने नहीं बांटा, मैंने भी अगला से किताब में देखा पढ़ा, जो भी हो, समाज को ये हमको अच्छा टिप्स लगा। जैसे समाज को 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग विशिष्ट वर्ग, दूसरा वर्ग मध्यम वर्ग, तीसरा वर्ग कमजोर वर्ग। तो विशिष्ट वर्ग में जो आता है, विशिष्ट वर्ग में जो आता है वो है आपका पुरोहित लोग आते हैं, पुरोहित आते हैं विशिष्ट वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन आते हैं, टीचर आते हैं, पुलिस या सैनिक आते हैं, प्रशासन वाले आते हैं, टीचर आते हैं, जुलाहे आते हैं, व्यापारी आते हैं, कारीगर आते हैं। ये क्या आता है, मध्यम वर्ग में आते हैं ये लोग, थोड़ा बेस्ट है। और सबसे नीचे है जो कमज़ोर वर्ग, उसमें कौन आते हैं, मजदूर आते हैं, दास आते हैं। मजदूर जो ही खेती बाड़ी बेचारा दिन रात इसको उसके घर में ठेकेदारी खट रहे हैं। और जैसे कि ये हो गए मजदूर हो गए हमारे। और कि दास वर्ग जैसे कि बेचारा सबसे नीचे जाति का, उसको लोग खरीद बिक्री भी कर देते थे, इस प्रकार से दास थे, है ना। इस प्रकार से समाज को 3 वर्गों में बांट दिया। वर्गों में समाज को वर्ग कितना 3 वर्ग में बांटा। हम जब थोड़ा जस्ट पहले बात 4 वर्ग में बांटे थे, तो 3 वर्ग बोलो या 4 वर्ग, ऑप्शन जिस टाइप का आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और जो
और समाज को चार चार जाति में भी बांटा गया है। भूमध्य जाति, मतलब चार जाति, हमको कन्फर्म याद नहीं है। समाज को चार जाति में बांटा गया है, ठीक है, वो अलग अलग है। यहाँ तो हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर यदि हम बात करते हैं पहले की, तो उस समय सबसे पहले अगर यदि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में धातु का सबसे ज़्यादा प्रचलन था, सबसे ज़्यादा उस समय था, तो क्या था? तांबा था। और तांबा किससे बना था? कांसा और टीन। कांसा और टीन कैसे बनाया जाता था? तांबा। और तीसरी, और उस समय का जो प्रमुख जानवर था, उस जानवर का नाम क्या था? न कुब्बड़ वाला सांड। कुब्बड़ वाला सांड उस समय सबसे प्रमुख शासक प्रिय पशु जो था, कुब्बड़ वाला सांड था। और तीसरा एक फाख्ता होता है, पक्षी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी या मानते थे, सबसे ज़्यादा पवित्र मानते थे, वो पक्षी थी। वो पक्षी का नाम क्या था? फाख्ता। और वो फाख्ता पक्षी जो है मतलब बिल्कुल कबूतर से मिलता जुलता था, है ना। ये पक्षी हो गया आपका, पशु हो गया आपका। अब पीपल का पेड़, पेड़ में सबसे ज़्यादा पूजनीय था और मानते थे, अच्छा था सर्वश्रेष्ठ उस समय पेड़ में पीपल का पेड़ था, ठीक है। यहाँ तक हो गया, पीपल हो गया, पेड़ हो गया, ताम धातु हो गया। सबसे उस समय का यदि अपरिचित धातु में था, तो लोहा से उस समय के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब अपरिचित थे। अभी नृत्य, अभी अब मनोरंजन की बात करते हैं, तो मनोरंजन में उन लोग पहले क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन में क्या करते थे कि जैसे अभी के टाइम पे देखना, कहीं कहीं गाँव में जो सबसे पिछड़ा हुआ एक प्रकार से मान सकते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं बोलते हैं पंछियों को लड़ाते हैं, सॉरी पंछी, जैसे कि मुर्गा मुर्गी लड़ा देते हैं आपस में, है ना, छुरी उरी बांध के, ये हो गया। और पशुओं को लड़ाना, कहीं कहीं देखना आपको सांड लड़ा दे, है ना, काला भैंसा लड़ा दिया, मतलब इस प्रकार से प्रचलन था उस समय भी। मनोरंजन के साधन में वो लोग पासा खेलते थे, पासा खेलने ऐसे करके जो महाभारत में दिखाता है ना शकुनी जी, तो उस समय के मनोरंजन के साधन के थे पासा थे, नृत्य गाना, नाच करना, गाना गाना, है ना, ढोल बजाना, ये सब क्या था? उस समय मनोरंजन के साधन थे। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे ये मनोरंजन हो गया। अब आते हैं हम खान पान में। खान पान वहाँ के लोग क्या करते थे? दोनों लोग जो होते थे, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जैसे कि मांसाहारी शाकाहारी खान पान दो टाइप के होते थे। वो लोग क्या करते थे? मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, दोनों टाइप के थे, दोनों का प्रचलन था। और अभी आते हैं वेशभूषा में। वेशभूषा में हम दो टाइप से लेते हैं, एक आभूषण लेते हैं और एक वस्त्र लेते हैं। वस्त्र में दो है, एक सूती वस्त्र है, एक ऊनी वस्त्र है। जो सूती वस्त्र के लोग जो थे, एक ऊनी वस्त्र थे और सूती वस्त्र थे, ठीक है। एक ऊन के और एक सूती के कपड़े बनाए जाते थे और उसका व्यापार भी करते थे, निर्यात करते थे भारत के देश। कपास की खेती होती थी उस समय, ठीक है। जो सूती वस्त्र थे उसको दो भाग में बांटे, एक सफ़ेद वस्त्र, एक कढ़ाईदार वस्त्र। एक जो कढ़ाईदार वस्त्र थे, कहा जाता है कि उस समय एक संत था, संत की मूर्ति पाई गई है खुदाई उदाई से, तो एक संत की मूर्ति पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। तो जो संत की मूर्ति थे वो कढ़ाईदार वाला कपड़ा, जो सूती का कढ़ाईदार वाला कपड़ा, उसको ओढ़ के, मतलब कहीं अपना मग्न धारण करके, मतलब मग्न में, है ना, तपस्या में लीन हुए थे। इस प्रकार की मूर्ति पाई गई है। वो क्या? सूती वस्त्र के कढ़ाईदार कपड़े का। ये हो गया, है ना। खान पान हो गया, है ना, खान पान हो गया। अभी श्रृंगार के बारे में हो गया, श्रृंगार के बारे में क्या? श्रृंगार के बारे में तरह तरह का, जैसे कि कान के, नाक के, लिपस्टिक के, ये सारी चीज़ उस समय पाए थे। कढ़ाई चूड़ियाँ पाई जाती थी, मतलब अलग अलग स्थलों में। इन सब का मतलब श्रृंगार का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन भी था, है ना। खान पान हो गया। यही तो समाज है। उस समय के लोग रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, हो गया ये समाज हो गया, है ना। अभी क्या बचा आपका? बस अभी देखते हैं, जो बचा मैं उसको क्लियर करता हूँ, है ना, जल्द से जल्द क्लियर करते हैं। हाँ, अभी यहाँ श्रृंगार का अगर यदि श्रृंगार के बारे में बात करते हैं, वेशभूषा के, हम वेशभूषा में सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र के बारे में बताते हैं। अभी हम क्या बताते हैं? आभूषण के बारे में करते हैं। तो हड़प्पा में आभूषण जो श्रृंगार दान का साक्ष्य मिला, कहाँ पे? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में चांदी के अंडाकार का चूड़ियाँ प्राप्त हुई है ना। कालीबंगा में हाथी के दांत का चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। और नौशेरा में सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। चौहदड़ों में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं।
और हड़प्पा में बोतल के अंदर काजल रखते थे, यानी कि वो लोग काजल भी लगाते थे, है ना। और ऊपर से अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, यहाँ भी दो बार, मतलब गरीब वर्ग क्या क्या शौक रखते थे और अमीर वर्ग को क्या क्या लागू थे। तो गरीब वर्ग जो भाई गरीब है उनको क्या अच्छे अच्छे चीज़ तो मिलेंगे नहीं, सोना चांदी तो मिलेंगे नहीं। तो अमीर वर्ग के लोग जो थे सोना चांदी, हाथी के दांत, इस प्रकार के आभूषण का इस्तेमाल करते थे, इनके आभूषणों का। और गरीब वर्ग बेचारे शंख हो गया, मिट्टी का कुछ बना लेते थे, गोल गोल या कुछ भी हो, हाथ में कंगन उंगन, तो मिट्टी का आभूषण बनाते थे, उसको इस्तेमाल करते थे। और शंख जो थे, शंख मतलब जो समुद्र में उनका आभूषण बनाते थे काट पीट के किसी तरह से। और सीप होता है जो समुद्र में देखना एक जाति होती है पतली पतली से, है ना, वो सीप को ऐसे छेद उद करके उसमें धागा लपेट के एकदम माला वाला बना के उन्होंने, ये गरीब वर्ग के लोग ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते थे। और सोना चांदी बेचारे तो अमीर लोग करते थे साले, है ना। चलो हटाओ, सॉरी। यहाँ तक हो गया क्लियर। हम कुछ बचा नहीं, हमारा पवित्र पक्षी बता दिए, फक्त बता दिए, है ना, वृक्ष पीपल बता दिए, खेल हम पासा बता दिए, खेल तो बता ही दिए पासा, है ना। और कोसा पशु पक्षी को लड़ाई, ये सब बताए। पक्षी पशु में कुबर वाला सांड हो गया। सर्वाधिक प्रयुक्त धातु कांसा हो गया आपका, जो तांबा और टीन से बनते हैं ना। कांसा किससे बनते हैं? तांबा और टीन से बनते हैं, ठीक है। अपरिचित थे तो किससे थे? लोहा से अपरिचित, धातु में अपरिचित थे किससे? लोहा से, उसमें अपरिचित है भाई, ठीक है। वेशभूषा हो गया, मनोरंजन हो गया, खान पान हो ही गया, है ना। हाँ, एक और चीज़ मेन जो मैंने, सॉरी वो थोड़ा डिफिकल्ट मैं नहीं बता पाया था, जो 3 वर्ग में बांटा हो तो मैंने बता दिया, विशिष्ट वर्ग, माध्यम वर्ग, कमजोर वर्ग, इनमें कौन कौन से लोग आते हैं ये भी बता दिया आपको। और चौथा में क्या है, जो 4 प्रजाति थे, इसने जो हमको अच्छा लगा, 3 वर्ग में और 4 प्रजाति में बांटा। 3 वर्ग मैंने बता दिया, और 4 प्रजाति जो थे, सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति पहला, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जाति, दूसरा हो गया, तीसरा मंगोलॉयड हो गया, चौथा अल्पाइन हो गया। ये 4 जाति हो गया। जो पहला जाति है सर्वाधिक पाया गया है, कौन सा? भूमध्य सागरीय वाला जो जाति है वो सर्वाधिक उस समय थे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। थैंक यू। अभी हमें नहीं लगा कि यहाँ पे कोई कमी रह गई है। मातृ देवी मोहनजोदड़ो हम बता दिए, उर्वरा की देवी हड़प्पा में बता दिए, है ना। जय माता दी, बाय, जय हिंद।